तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एंड्स एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत आज का टॉपिक है हमारा हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र। तो चलिए आज हम देखते हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी लैंग्वेज के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो इसके कुछ पॉइंट हैं जो हिंदी या इंग्लिश दोनों में कॉमन ही होते हैं। तो चलिए आज देखते हैं यहाँ पर भाषा क्या है। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। भाषा क्या है? भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कुछ प्रकार भी हैं। केवल संप्रेषण यानी बात करने का माध्यम ही नहीं है, इसके कुछ और भी प्रकार हैं। क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में। भाषा विचार के आदान प्रदान के साधन के रूप में। सेकंड क्या कह रहा है? भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में। अगला पॉइंट है भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। अगला है आपका भाषा क्या है? भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में। इसके बाद आपका क्या है? लिपि का लिखित रूप होता है। भाषा क्या है? लिपि का एक लिखित रूप होता है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। ये सारे जो पॉइंट हैं ये आपको क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, यही कथन आ जाएगा। किसी में लिखा होगा होता है, किसी में लिखा होगा नहीं होता है, पूछेगा इनमें से कौन सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। कोई भी भाषा किसी भी लिपि पे लिखी जा सकती है। ये हर लाइन का हर क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। यहाँ पर हर लाइन में आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट क्या बता रहे हैं? आपको एक क्वेश्चन का रूप दे रहे हैं। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? भाषा के भेद या भाषा के रूप। तो चलिए देखते हैं भाषा के भेद। तो भाषा के मुख्य 3 भेद हैं। एक तो भाषा लिखित भाषा, दूसरी है आपकी मौखिक भाषा और तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। तो ये भाषा के 3 रूप हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो और एक नोट में देख लीजिए क्या है? निम्नलिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। ये भी क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चन का आंसर है। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है, ऐसे कथन दिए होंगे, इनमें से कौन सा सत्य है ये आपको बताना होगा। तो जैसे लिखा होगा लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है, तो यही सही माना जाएगा। यह लिखा होगा इसका उल्टा कि जो आपका लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होती है, तो अस्थायी बढ़ा देगा तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आप देखते हैं भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? भाषा का अर्जन, लैंग्वेज का एक्विजिशन। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्या है भाषा का अर्जन। मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, यानी लैंग्वेज कोई भी हो, मनुष्य क्या है उसको आसानी से सीख सकता है। जब लिखने पढ़ने की बातें नहीं थी तब भी इंसान बोलता था, भाषा को समझता था, लेकिन वो ना कोई ग्रामेटिकल रूल था ना कोई ग्रामर था, लेकिन तब भी इंसान भाषा को समझता था।
तो ये भाषा में क्या होती है, भाषा को जो सीखने यानी अर्जन करने की क्षमता होती है, ये मनुष्यों में क्या होती है, जन्मजात होती है। यानी वो भाषा को अर्जित कर सकते हैं। जिस भी वातावरण में यानी जिस भी इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, वहाँ की भाषा को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो मनुष्य में जन्मजात क्षमता है कि भाषा को वो अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना, भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को क्या कह देते हैं, भाषा का अर्जन कह देते हैं। जैसे हिंदी भाषी राज्यों में रहने वाले बच्चों को हिंदी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बोलचाल की भाषा यानी बात करने वाली जो भाषा है, संप्रेषण की जो लैंग्वेज है, वो आसानी से सीख लेते हैं। इसी प्रकार जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, वहाँ रहने वाले जो भी बच्चे हैं वो बचपन से ही इंग्लिश को सीख लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर रहते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी भाषी देशों में हिंदी वाले बच्चे ही हिंदी सीख पाते हैं। अगर इनको इंग्लिश वाले राज्यों, इंग्लिश बोलने वाले देशों में ले के छोड़ दिया जाए तो वहाँ की भाषा को सीख लेंगे। बंगला वाले देश में बंगाल की बंगला जहाँ बोली जाती है वहाँ पर छोड़ देंगे तो बच्चा बंगला भाषा सीख लेगा। तो उसके अंदर क्या होती है, जन्मजात भाषा को अर्जित करने की एक क्षमता होती है, जिसे क्या कहते हैं, भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन। चलिए अब जान लेते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन के कुछ प्रमुख बिंदु से संबंधित क्या हैं। यह क्या होती है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ये क्या है, आपका स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये वातावरण का प्रभाव इस पर पड़ता है। यानी जिस वातावरण में रहता है, जैसे बच्चा रहता है, उस तरीके से उस भाषा को वो सीखता है। दूसरी चीज़ क्या है, ये सहज प्रक्रिया है, ये सहज प्रक्रिया है। अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा है। क्योंकि अर्जन कब होता है, क्योंकि बच्चा जिस वातावरण में रहता है वही लैंग्वेज का अर्जन वो आसानी से कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर वो भाषा को सुनता है, सीखता है, सबसे बातें करता है, उसी के वो सुन करके उस भाषा को सीख लेता है। तो अर्जन के संबंध में जो मातृभाषा है वो ज़्यादा सुटेबल है। और ये क्या है, एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई क्लास नहीं लगाई जाती है, इसके लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन बच्चे इसको सीख लेते हैं। तो ये भाषा अर्जन के प्रमुख बिंदु हैं। क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, वातावरण का प्रभाव इस पर पड़ता है, यह एक सहज प्रक्रिया है, यह अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है, अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा है, जबकि इससे सीखी सेकंड लैंग्वेज भी सीखी जा सकती है। जैसे कोई हिंदी भाषी राज्य का स्टूडेंट है, वो अंग्रेजी स्कूल यानी अंग्रेजी मीडियम के माध्यम के स्कूल में अगर पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो सुन करके उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो अंग्रेजी भाषा यानी जो उसकी द्वितीय भाषा होगी उसको भी आसानी से क्या कर सकता है, उसका अर्जन कर सकता है, यानी एक्विजिशन कर सकता है। अगला है यहाँ पर, भाषा अर्जन किस वजह से होता है, कि इसका कारण क्या है कि भाषा अर्जन होता क्यों है। तो क्या है, हमारे अंदर यानी मनुष्य के अंदर क्या होती है, आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लेते हैं अपने पर्यावरण से। यानी जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, यानी जहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसका हम अर्जन आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे अंदर क्या होती है, जन्मजात क्षमता होते हैं या स्वाभाविक क्षमता होती है। जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं। जैसे जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा को अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि। इस तरीके से वो क्या करता है, बच्चा सुनकर, देखकर और बोल करके क्या करता है, भाषा को सीखता है। तो चलिए देखते हैं मातृभाषा क्या है। अब यहाँ पर जो मातृभाषा है यानी ऐसी भाषा, कौन सी भाषा, किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप अथवा बच्चे के घर में
बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? उस बच्चे की क्या कहलाएगी? मातृभाषा कहलाएगी। अगर इसकी हम परिभाषा देख लें तो परिभाषा क्या हो सकती है? भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है, ये भाषा अर्जन की परिभाषा है जो हम पढ़ रहे थे अभी, लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि वो वातावरण में अपने आप बच्चा सीख लेता है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल में आने से पहले ही वे अपनी मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम होता है। मातृभाषा में बच्चा अपनी बात को कहने समझने में सक्षम होता है। इसीलिए मातृभाषा में शिक्षा देना, बच्चे को पढ़ाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो उसको आसानी से समझ सकता है। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन को हमने समझा है। अब हम समझते हैं लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम, यानी भाषा को सीखा कैसे जा सकता है। सीखने में तो कोई भी भाषा हम सीख सकते हैं। तो ये है, अब जब हम मातृभाषा के अलावा जिन भाषाओं को सीखते हैं वो भाषा लर्निंग यानी द्वितीय भाषा यानी सेकेंड लैंग्वेज, वो क्या आपकी होगी? वो लर्निंग के द्वारा सीखी जाएगी। उसको एक्विजिशन से भी सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एनवायरनमेंट वैसा मिलना चाहिए, वैसा वातावरण मिलना चाहिए। तो अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। डिफरेंस दोनों में देखते चलेंगे। जो अर्जन था उसमें प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना किसी प्रयास के उसको आसानी से सीखा जा सकता है। जबकि अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, ये चेतन रूप से सीखी जाती है, जबकि वो क्या थी? अचेतन या अवचेतन रूप से सीखी जा रही थी। कौन? अर्जन। बात करते हैं सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं इसमें। किसमें? जो द्वितीय लैंग्वेज या हो भाषा लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग होती है, वो ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको नियम भी सीखने पड़ते हैं और चेतन रूप से सीखी जाती है। और इसको सीखने के लिए आपको प्रयास भी करना पड़ेगा, किताबें भी पढ़नी होती हैं और कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की भी ज़रूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम क्या है? एक औपचारिक प्रक्रिया है, जबकि भाषा का जो अर्जन था वो क्या थी? एक अनौपचारिक प्रक्रिया थी। तो आपने भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो भी डिफरेंस था वो आसानी से आपने सीख लिया है। अब हम अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। तो कौन कौन से तथ्य हैं जो कि अधिगम से महत्वपूर्ण तथ्य हैं? अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है, जबकि वो क्या था? वो वातावरण से संबंधित थी और उसका संबंध मातृभाषा से था, किसका? अर्जन का। और अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से होता है। चेतन प्रक्रिया है, वह अवचेतन प्रक्रिया थी अर्जन। प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा, उसमें किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं थी। जबकि अधिगम अगर कर रहे हैं आप, लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको प्रयास करना पड़ेगा। यह क्या है? औपचारिक माहौल चाहिए। इसको कैसा औपचारिक माहौल चाहिए? इसको औपचारिक माहौल चाहिए। और जबकि उसको क्या चाहिए था? अनौपचारिक माहौल चाहिए था। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण कैसे होता है? भाषा अनुकरण पुनर्बलन से सीखी जाती है। कैसे? भाषा के अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जाती है। कौन सी लैंग्वेज? जो आपका लैंग्वेज लर्निंग है वो अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। ये जो क्वेश्चन की जो भी ये आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट एक क्वेश्चन हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स जो भी लिखे हुए हैं नोट्स में, ये सारे पॉइंट्स एक क्वेश्चन का रूप है। ये अगर आपको पॉइंट्स याद होंगे तो आप आंसर इसका आसानी से कर पाएंगे। स्किनर के अनुसार अगर पूछ लेगा तो क्या है? भाषा कैसे सीखी जाएगी? अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगा? भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक क्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए, यानी व्याकरण जो ग्रामर होता है वो कॉन्टेक्स्ट में सीखा जाना चाहिए। तो ये कुछ बिंदु होते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए, सारे महत्वपूर्ण हैं, इन पॉइंट को आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखते हैं भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में क्या डिफरेंस है।
क्या अंतर है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में? तो चलिए देखते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या अंतर है। भाषा का अर्जन अवचेतन प्रक्रिया है, या अवचेतन या इसे अचेतन भी कहते हैं। और ये जो भाषा का अधिगम होता है यानी लैंग्वेज लर्निंग और ये लैंग्वेज एक्विजिशन, तो ये चेतन प्रक्रिया है। दूसरा क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम क्या है? ये नियमबद्ध प्रक्रिया है। और बात करें ये क्या है? ये आपकी अनौपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है? अनौपचारिक प्रक्रिया है। और जबकि भाषा अधिगम क्या है? ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। अगला है मातृभाषा। ये इसके जो अर्जन है यानी जो एक्विजिशन है, इसके अंदर मदर टंग यानी मातृभाषा को सीखा जाता है। और जो अधिगम है इसके अंतर्गत आप दूसरी भाषा यानी सेकेंड लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के में मुख्य अंतर क्या है। तो ये अंतर से हमको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर क्या है? वातावरण का अंतर होता है किसमें? भाषा अर्जन और अधिगम में। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है, लेकिन उसको क्या चाहिए? वैसा वातावरण मिलना चाहिए, तो वो भाषा को अर्जित कर सकता है। लक्ष्य भाषा क्या होती है? लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज क्या होती है? दूसरी भाषा या स्कूली भाषा को हम क्या कहते हैं? टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, यानी लक्ष्य भाषा कहते हैं। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वह भाषा है जहाँ बच्चा जो अपने वातावरण में पहले से अर्जित करता है, यानी जहाँ पर वो रहता है, वहाँ बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। तो मातृभाषा का पहला रूप है, भाषा का जो पहला रूप है वो क्या है? मातृभाषा है। ये हमेशा क्या की जाती है? अर्जित की जाती है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात क्या है? स्वाभाविक है। ये क्वेश्चन है, पूछा गया था कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को कहते हैं। यह बात है ऑप्शन में था, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही था? स्वाभाविक। क्या सही था? स्वाभाविक। ये बात कैसी है? स्वाभाविक बात है। और क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। एनसीएफ भी कहता है कि जो बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने, ताकि बच्चा स्वाभाविक रूप से तथा सरल प्रक्रिया से सीखेगा। अगर मातृभाषा में एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर जो कुछ भी सिखाया जाता है वो मातृभाषा में सिखाया जाए, तो बच्चा स्वाभाविक रूप से और सरलता से सीखेगा। ये कहता है एनसीएफ। और क्या कहता है बच्चा कि बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में। सारे पॉइंट आपके क्या हैं? एक क्वेश्चन का आंसर हो सकते हैं। तो बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में। और क्या है? मातृभाषा का प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को वो सड़क बोलना। ये क्या है? क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग वो अपनी मातृभाषा में करता है। यह क्या है? यह बात एक स्वाभाविक बात है। ये पूछा जाता है कि बच्चा सड़क को सड़क बोलता है, तो यह क्या है? यह एक स्वाभाविक बात है। मातृभाषा, हम मातृभाषा और बहुभाषिता को स्वीकार करते हैं कक्षा में। तो ये सारे जो डैश ये था स्वीकार करते हैं, उसके बाद डैश होगा कहाँ पर? कक्षा में। क्योंकि ये सारी बातें क्या हैं? लैंग्वेज सिखाने के लिए बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमने मेन सीखा है यहाँ पर लैंग्वेज के टाइप यानी भाषा के प्रकार, और जिसमें मातृभाषा, लक्ष्य भाषा और भाषा का अर्जन और भाषा अधिगम। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखी हैं। इसका जो बचा हुआ पार्ट है, जिसके अंदर भाषा के विविध रूप, भाषा सीखने के चरण और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में साझा करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।